आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानी जो दिखाती है कि जब जीवन में हर दिशा बंद नजर आती है, जब आर्थिक तंगी और चिंता का अंधकार मन को तोड़ देता है, तब श्रद्धा, विश्वास और स्वामी समर्थ की कृपा कैसे इंसान को फिर से उठने की ताकत देती है। यह कहानी है ठाणे के रहने वाले संदीप राणे की, जिनका जीवन संघर्ष, निराशा और अंततः चमत्कारिक परिवर्तन से भरा हुआ है। संदीप राणे एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से थे। परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों की शिक्षा, घर का खर्च, सब कुछ किसी तरह चल रहा था। लेकिन अचानक व्यवसाय में भारी नुकसान हुआ। कुछ बड़े ओनर रद्द हो गए और कर्ज का बोझ सिर पर चढ़ गया। हर महीने के खर्च पूरे करना मुश्किल होने लगा। रातों को जागकर संदीप सिर्फ यही सोचते, आखिर कब खत्म होगी ये परेशानी, कहां से आएगा समाधान। उनके चेहरे से मुस्कान गायब थी। घर में तनाव, उदासी और बेचैनी का माहौल था। पत्नी भी चिंता में रहती। बच्चों की छोटी छोटी जरूरतें पूरी करना कठिन हो गया था। एक दिन उनके बचपन के दोस्त ने उनसे कहा, संदीप, क्यों ना तुम अक्कलकोट जाकर स्वामी समर्थ के दर्शन करो। उनकी कृपा से बहुतों की जिंदगी बदली है। जब रास्ते नहीं दिखते तब वही राह दिखाते हैं। संदीप ने पहले तो हल्के में लिया, क्या सच में इससे फर्क पड़ेगा? लेकिन जब हालत और बिगड़ती गई तब उन्होंने सोचा कि एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है। जब संदीप अक्कलकोट पहुंचे तो वहां का वातावरण देखकर उनके मन में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। मंदिर की घंटियां, हवा में घुला अगरबत्ती का सुगंध और भक्तों के चेहरों पर झलकती श्रद्धा, मानो सब कुछ उनके दिल की बेचैनी को धीरे धीरे शांत कर रहा था। वे जब स्वामी समर्थ के दर्शन के लिए पंक्ति में खड़े हुए तो आंखें अपने आप नम हो गई। उन्होंने मन से प्रार्थना की, स्वामी, मेरे परिवार की आर्थिक कठिनाइयां दूर कर दीजिए। हमें सही रास्ता दिखाइए ताकि हम फिर से सम्मान पूर्वक जीवन जी सकें। उस पल संदीप को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके भीतर उतर आई हो। मन का बोझ जैसे किसी ने उतार लिया हो। चिंता और भय की जगह अब शांति और साहस ने ले ली। संदीप ने अक्कलकोट में कुछ दिन रुकने का फैसला किया। हर सुबह मंदिर जाकर दर्शन करते, ध्यान लगाते और स्वामी समर्थ का नाम जपते। मंदिर के शांत वातावरण और भक्तों के समर्पण ने उनके मन को स्थिरता दी। उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगा कि जब मन स्थिर हो जाता है तभी सही निर्णय लेने की शक्ति आती है। स्वामी समर्थ की कृपा से जैसे उनकी सोच बदल गई। उन्होंने निश्चय किया कि अब हार नहीं मानेंगे, बल्कि योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे। घर लौटने के बाद संदीप ने अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन लाना शुरू किया। उन्होंने खर्चों की समीक्षा की, अनावश्यक चीजों पर रोक लगाई और एक नई व्यावसायिक रणनीति तैयार की। पुराने कर्ज को नए सिरे से व्यवस्थित किया और अपनी मेहनत से नए क्लाइंट्स के साथ जुड़ने लगे। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। व्यवसाय में फिर से काम शुरू हुआ। पुराना कर्ज कम होता गया और घर का माहौल भी बदलने लगा। अब जहां पहले तनाव और उदासी थी, वहीं अब आत्मविश्वास और उम्मीद का माहौल था। संदीप मुस्कुराते हुए कहते हैं, स्वामी समर्थ के दर्शन ने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने मन की स्थिरता पाई और वही स्थिरता मेरे निर्णयों में झलकने लगी। जब मन शांत होता है तो रास्ते खुद दिखने लगते हैं। उनके आशीर्वाद से ही मैं इस आर्थिक संकट से बाहर निकल सका। उनका अनुभव सिखाता है कि आर्थिक संकट केवल धन की कमी से नहीं, बल्कि मन की अस्थिरता से बढ़ता है। जब मन को शांति और विश्वास मिलता है, तब कोई भी संकट बड़ा नहीं रह जाता। आज संदीप हर सुबह स्वामी समर्थ का नाम लेते हैं, उनकी तस्वीर के सामने दीप जलाते हैं और अपने बच्चों को भी बताते हैं कि श्रद्धा और मेहनत साथ हो तो स्वामी समर्थ कभी साथ नहीं छोड़ते। वे अपने मित्रों और सहयोगियों को भी यही सलाह देते हैं
जब हालात कठिन लगे, जब कोई रास्ता न दिखे, तब बस एक बार मन से स्वामी समर्थ का स्मरण करो। श्रद्धा रखो और कदम बढ़ाओ, बाकी सब उनका आशीर्वाद संभाल लेता है। संदीप राणे की कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास, श्रद्धा और समर्पण 3 ऐसे स्तंभ हैं जो हर जीवन की नींव को मजबूत करते हैं। स्वामी समर्थ की कृपा से न केवल उनका व्यवसाय सुधरा, बल्कि परिवार में फिर से शांति और संतुलन लौट आया। आज भी संदीप कहते हैं, स्वामी समर्थ की कृपा से मेरे जीवन का अंधेरा छंट गया। अब हर सुबह मुझे यही एहसास दिलाती है, अगर मन में श्रद्धा सच्ची हो तो कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। जय जय स्वामी समर्थ।